क्रिकेट खेला करते थे शाम को शाम। क्रिकेट में रुचि है आपकी? संगीत में ज़्यादा आपका रुचि रहता था? क्लासिकल जो 90s का सॉन्ग हुआ, जैसे लता मंगेशकर चाहे मतलब 90 का सॉन्ग, उसी समय मतलब विश्वास था कि हाँ कभी ना कभी इससे बड़ा ही लेके आएंगे। नमस्कार, तथ्यों के साथ तिरहुत लाइव न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का अभिवादन है। मैं हूँ सुमित सिंह। आज बहुत हर्ष और उल्लास और खुशी की बात है कि हमारे बिहार के लघु जिले शिवहर जिले में एकमात्र छात्र का चयन हुआ है एटॉमिक रिसर्च में। जी हाँ, भावा एटॉमिक रिसर्च में एकमात्र छात्र का चयन हुआ है। सबसे पहले उनसे आपका परिचय कराएंगे, आप सभी का, और उनका भी परिचय कराएंगे एक दूसरे से। सबसे पहले आपका बहुत बहुत अभिवादन है। थैंक यू और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। सबसे पहले आप बताइए कि आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम ब्रजेश कुमार हुआ। पिता का नाम श्री जगत कुमार सिंह, जो पूर्व पंचायत समिति जहांगीरपुर के थे, और मेरा घर जहांगीरपुर पंचायत, जिला शिवहर। अच्छा, तो आप बताइए कि आपका भावा एटॉमिक सेंटर में आपका चयन हुआ है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा गौरवान्वित महसूस हो रहा है, क्योंकि शिवहर से छोटे से जिले से जाना ये काफ़ी बड़ा अनुभव हो रहा है कि देश के सर्वोच्च संस्था अनुसंधान केंद्र भावा परमाणु अनुसंधान केंद्र। अच्छा, क्या इसके लिए आपने पहले से अभिलाषा की थी? जी, पहले से अभिलाषा मेरी इच्छा थी कि मैं यूपीएससी, सीडीएस और एनडीए निकालूं, लेकिन उसके साथ साथ मैंने भावा एटॉमिक रिसर्च का भी फॉर्म भरा और उसके साथ उसकी तैयारी भी की, और इसके मैं उधर सफल ना होकर इधर सफल हुआ। लेकिन मेरे से प्रबल इच्छा थी कि मैं देश सेवा करूं और कुछ करूं ऐसा कि मतलब समाज से हटकर। अच्छा, तो आपकी प्रबल इच्छा थी कि आप प्रशासनिक विभाग में आए और आप देश सेवा करें, लेकिन आप इसमें आए और आपका चयन भी हो गया। मतलब प्रथम अटेम्प्ट है आपका? हाँ, प्रथम अटेम्प्ट में देश के सर्वोच्च संस्था में मेरा चयन हुआ, इसके लिए मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? इसमें पहले पीटी होते हैं 150 नंबर का, जो कलकत्ता में मेरा हुआ था। उसके बाद मेंस हुआ था जो भी 150 नंबर का, जो मुंबई भावा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में हुआ था। और तीसरा जो इंटरव्यू हुआ था, जो क्वालिफाई मार्क था, वो भी भावा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई में ही हुआ था। अच्छा, तो मतलब ये तीनों प्री मेंस इंटरव्यू तीनों आपने क्वालिफाई अब करके अब चयनित की ओर आप बढ़ चुके हैं, इसमें आ चुके हैं। अच्छा, इसमें आप कितने घंटे आप अध्ययन किया करते थे? अरे जनरली 8 से 9 घंटे अध्ययन किया करते थे। आपका ये अध्ययन आपका क्या दैनिक में आपका प्रतिदिन का होता था? हाँ, डेली यही रूटीन था हमारा। डेली का रूटीन जी। था। कौन कौन इसमें सब्जेक्ट आपके मतलब विषय आपके कौन कौन से आगे, मुख्य विषय कौन कौन से? भावा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में इसमें तो सर पीटी में मैथ, जीएस और रीजनिंग और इंग्लिश था। मेंस में भी यही था, और इंटरव्यू तो क्वालिफाई मार्क्स था जनरल। अच्छा, इंटरव्यू में बेसिकली आपसे किस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे? ये पूछे गए थे कि एटॉमिक रिसर्च का क्या महत्व होता है, इसका क्या स्कोप है, और भारत में प्रथम बार एटॉमिक रिसर्च कब हुआ, कब पोखरण परमाणु विस्फोट की घटना घटी, किसके काल में घटी, यही सब। अच्छा, तो ये इस पे एक मूवी भी आई हुई है परमाणु, क्या आपने देखा है परमाणु मूवी? जी सर। तो इससे रिलेटेड उसमें प्रश्न किया गया था? जी सर, कि जैसे फर्स्ट परमाणु परीक्षण कब किया गया, वो सब किया गया था। सर, कि इंटरव्यू में मिनट की भी क्राइटेरिया भी थी क्या? नहीं, मिनट नहीं, 15 मिनट मिनिमम मैक्सिमम था, और मिनिमम का कोई लिमिट नहीं था। मिनिमम की कोई लिमिट नहीं थी और मैक्सिमम 15 मिनट था। तो आपने सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए? जी सर। कितने बोर्ड ऑफ पैनल ने ये इंटरव्यू लिया आपका? 5 बोर्ड ऑफ पैनल थे उसमें। 5 बोर्ड ऑफ पैनल थे जिन्होंने आपका इंटरव्यू? जी सर। आपकी प्रवेश उसमें कैसे हुई? किस तरीके से आपने प्रवेश किया इस एटॉमिक, क्योंकि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके लिए। आपने एटॉमिक रिसर्च सेंटर में आपने, वो भी बिहार के लघु जिले से आप बिलोंग करते हैं, और उसमें भी लघु जिले से आप एक ग्रामीण क्षेत्र में रहकर आपने अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद आपने इस उपलब्धि को पाया है क्या? तो सबसे पहले तो पूरे जिले को आप पे गर्व है, पूरे जिले को, ठीक, और आपके पूरे परिवार को तो आप पे हो ही रहा होगा, और आपको तो जो अंदर से हो रहा होगा उससे मैं बखूबी जान रहा हूँ कि आपका ये चेहरा बता रहा है कि आपने काफ़ी परिश्रम किया था इसके लिए। अच्छा, आप ये बताइए कि मतलब कि आज जब आपका परिणाम आया
तो उस समय आपको कैसा लगा? अच्छा, बहुत अच्छा लगा कि उसे सुन के पहली बार सुना कि मतलब मेरा भी सपना हुआ कि हम भवा एटॉमिक रिसर्च में देश की सेवा करें, और मेरे बहुत खुशी हुआ उस समय। उस समय आपकी अभिलाषाएं जब पूर्ण हो जाती है तो खुशी तो होती है। हाँ, ये बात तो सही है। तो आपके घर परिवार में कितने लोग हैं? मेरे मेरे भाई हैं, एक बहन है, और मेरे मम्मी पापा। और सबसे अहम रोल मेरे पापा जी का है, क्योंकि उनसे ही मैंने व्यक्तित्व का शिक्षा ग्रहण की, क्योंकि वह 2 बार यहाँ जहांगीरपुर पंचायत समिति रहे और उन्हें बहुत सारे गरीबों की मदद किया, और उन्हीं से भी प्रभावित होकर मैं हमेशा ही मेरी थी कि मैं राष्ट्र सेवा ही करूँ, कि राष्ट्र सेवा से बड़ा कुछ नहीं है। पैसा तो आता जाता रहा, लेकिन राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं है। मतलब हाँ, आपकी ये इस शुरुआती दौर से ही आपकी ये इच्छा थी कि हम राष्ट्र के प्रति ही समर्पित रहे और राष्ट्र सेवा ही करें, और आपकी ये इच्छा पूर्ण भी हो गई। हाँ, ये बहुत कम लोगों के साथ होता है ये चीज़, और जो अंदर से उत्सुकता और जिनकी इच्छा होती है प्रबलता से, जो अंदर से एकदम होते हैं हृदय से कि हाँ हमें ये करके दिखाना है, तो ईश्वर भी उनका साथ देता है और उनका जो मेहनत होता है वो भी रंग लाता है। और ये सही भी रहा, ये दिख भी रहा है आपके साथ कि आपने मेहनत किया और आपका मेहनत रंग लाया। क्या जी सर। सहमत है कि नहीं आप मेरे इस बात से? अच्छा, ये बताइए कि आप अपने अध्ययन के दौरान आप बीच बीच में क्या ब्रेक लिया करते थे कि नहीं? लिया करते थे सर। ब्रेक? जी सर। आपकी कोई रुचि? क्रिकेट खेला करते थे शाम को शाम। क्रिकेट में रुचि है आपकी? जी सर। क्रिकेट जी। बैटिंग में रुचि है या फिर बॉलिंग? ऑल दोनों करते थे, बैटिंग और बॉलिंग दोनों। बैटिंग और बॉलिंग जी। अच्छा, तो मतलब कितने घंटे ये शाम को जी। मतलब दैनिक, मतलब डेली या फिर जैसे जहाँ पर है, मतलब जहाँ पर अगर फील्ड है तो खेले डेली, नहीं तो नहीं खेलते थे, लेकिन ऐसे रुचि थी क्रिकेट में बस। और खाना पीना नहीं, जनरली सर। जी, कुछ भी मतलब जो जनरल खाना बस। और संगीत के बारे में क्या ख्याल है? संगीत सुना करते थे कि नहीं? कभी कभी जी। किस प्रकार के संगीत में ज़्यादा आपका रुचि रहता था? क्लासिकल जो 90s का सॉन्ग हुआ, जैसे लता मंगेशकर, चाहे मतलब 90 का सॉन्ग, वही सॉन्ग सब। अच्छा, पुराने जी ओल्ड सॉन्ग में आपकी ज़्यादा रुचि रही है सुनने में, और वो सुनने के बाद भी आप अध्ययन किया करते थे पूरे तरीके से अपने फोकस। तो इस अध्ययन के दौरान कभी आप मानसिक तनाव आपको हुई थी कि नहीं? बहुत बार फ्रस्ट्रेशन हुआ था, क्योंकि मतलब लगभग 6 बार हम यूपीएससी एनडीए और सीडीएस के एग्जाम दिए। 2 बार में मेरा पीडी क्वालिफाई भी हुआ, लेकिन इंटरव्यू में जा ना सके, उसके लिए बहुत फ्रस्ट्रेशन हुआ। लेकिन मेरा एक ही इच्छा था कि जब भी एग्जाम फेल हो जाते थे कोई एग्जाम में, तो मेरा कहते थे कि अगला इससे अच्छा मतलब अपॉर्चुनिटी मिलेगा ही, और इसी कारण मतलब निरंतर प्रयास करते रहें। और एक बार दिल्ली पुलिस में दौड़ में छट गए, तो वहाँ के डीजीपी थे जो मतलब रनिंग डिपार्टमेंट, तो बोले कि अगर दिल्ली कांस्टेबल में छटे हो तो इससे अच्छा जरूर मौका मिलेगा, भगवान तुम्हारे लिए कुछ बड़ा ही करके रखे, इसीलिए तुम कांस्टेबल में नहीं जाने दे रहे हैं। उसी समय मतलब विश्वास था कि हाँ कभी ना कभी इससे बड़ा ही लेके आएंगे। और अंदर से आपका जो विश्वास था वो विश्वास आपको पूर्ण हुआ, उनका कहा हुआ बात भी आपके लिए फलभूति साबित हुआ। चलिए, ये बहुत खुशी की बात है। और पुनः मैं ये आपको कहूँगा कि जो आपने कर दिखाया है एटॉमिक रिसर्च सेंटर में, जो आपका चयन हुआ है, ये पूरे शिवहर जिले के लिए गौरवान्वित और हर्षोल्लास की बात है कि जहाँ आप लोग एटॉमिक और बम बनाया जाता है, वही है सब, परमाणु बम बनाया जाता है, ये उस जगह पे, और उस जगह से आप बिलोंग करते हैं। मतलब मैं बता रहा हूँ कि मुझे अंदर से जब इतनी खुशी हो रही है कि आपका चयन हुआ है, और आपका इंटरव्यू लेने में मुझे भी बहुत प्रशंसा हो रही है, और आपकी प्रशंसा करने में मुझे भी दर्शकों को ये बताने में होगी कि आप देख सकते हैं कि हमारे साथ ये वो व्यक्ति है, वो शख्स है जिन्होंने वो करके दिखाया है एटॉमिक रिसर्च सेंटर में, वो उपलब्धि पाई है हमारे बिहार के एकमात्र लघु जिले शिवहर जिले से, कि आप सब की ओर से मैं इन्हें तहे दिल से सबसे पहले, सबसे अंत में भी और पहले भी, और बहुत 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 शुभकामनाएं दे रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपना बहुमूल्य समय दिया हमें, इसके लिए भी तहे दिल से, हृदय से आपका आभार व्यक्त है, हमारे पूरे चैनल, हमारे इस शो में भी। थैंक यू जी, धन्यवाद।